जय हिंद साथियों। आशा करता हूं कि आप सब के सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का अभी के इस सेशन में। दोस्तों, हम कल से उत्तराखंड जीके शुरू कर चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कल हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार, उसके अलावा हम लोगों ने राज्य की जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा किन किन राज्यों से लगती है, ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे जो भी वीडियोस मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जो क्लास आप लोगों ने कल देखी, उसके आगे ही हम चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे, और जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ उस क्लास को देख लेना, तभी आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। अब देखिए, आज हम बात करते हैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के बारे में कि हिमाचल प्रदेश से हमारे राज्य उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले लगते हैं। इस तरीके से एक रफ डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। ये आप उत्तरकाशी मान लीजिए, और उत्तरकाशी के ठीक नीचे देहरादून है, और यहाँ तक इस तरीके से जो ये उत्तरकाशी वाला जो हिस्सा है दोस्तों, तो इससे जो एचपी है, हिमाचल प्रदेश है, इसके दो जिले सीमा साझा करते हैं। एक आपका किन्नौर और दूसरा आपका शिमला। तो जो शिमला और किन्नौर है वो उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड का, जो हमारा राज्य है, उसके साथ शिमला और किन्नौर सीमा साझा करते हैं। और जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश का सीमा साझा करता है। देखिए, होता क्या है कि कई बार थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर को टफ बनाने के चक्कर से और हमें फंसाने के चक्कर से पेपर किस तरीके से सेट कर सकता है, वो आप लोगों से किन्नौर, शिमला और सिरमौर और एक अन्य जिला या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे देगा और आपसे पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है या नहीं करता है। अगर आपको पता है कि उत्तरकाशी से किन्नौर और शिमला साझा करते हैं और देहरादून से सिरमौर जो जिला है एचपी का, हिमाचल प्रदेश का, वो सीमा साझा करता है। आई होप आप लोगों को हिमाचल प्रदेश का जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के दो जिले सीमा साझा करते हैं, एक उत्तरकाशी, एक देहरादून, और उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश के 3 जिला सीमा साझा करते हैं, किन्नौर, शिमला और सिरमौर। आई होप आप लोगों को इतनी जानकारी पता चल गई होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नंबर पर हम उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश और हमारा क्या नाता है, क्या रिश्ता है, ये और कौन कौन से ज़िले
उनके हमारे साथ सीमा साझा करते हैं और कौन से ज़िले हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप एक रफ डायग्राम बनाना। बिल्कुल ज़्यादा परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परफेक्शन लाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, सेम इसी तरीके से देहरादून हो गया यहाँ पर, ये आपका हरिद्वार वाला पार्ट है, ये आपका पौड़ी वाला क्षेत्र है, और जो ये आपको इत्तू सा दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद आपका उधम सिंह नगर है। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है, और ये आपका यूपी नीचे मान लीजिए तराई वाला जो क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड है उसके 5 जिला उत्तर प्रदेश से, यूपी से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। वो जिला कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आए, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। क्लियर है? अब देखना, जो देहरादून और हरिद्वार वाला जो इलाका है, तो इससे लगता है यूपी का सहारनपुर। कौन सा जिला लगता है? सहारनपुर। इसके आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो हरिद्वार से सीमा बनाता है मुजफ्फरनगर। क्लियर है? आप लोग थोड़ा सा इस वाले क्षेत्र को देखेंगे, पौड़ी और नैनीताल से सीमा बनाता है बिजनौर, यूपी का बिजनौर। आप उधम सिंह नगर में देखेंगे तो यहां पर 3-4 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका मुरादाबाद, दूसरा रामपुर, तीसरा बरेली और चौथा पीलीभीत। ठीक है, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, उसकी स्थिति को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले हमारे सीमा साझा करते हैं? उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। इस डायग्राम को आप लोग अपने मस्तिष्क में बिठा देना। अगर हम बात करें, देहरादून और हरिद्वार से यूपी का सहारनपुर जिला लगता है, हरिद्वार से मुजफ्फरनगर जिला लगता है, पौड़ी और नैनीताल से बिजनौर जिला लगता है, और उधम सिंह नगर से 4 जिले लगते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, आपका बरेली और पीलीभीत। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूं, और अब बात करते हैं हम पौड़ी की, कि पौड़ी जो है वो कितने जिलों के साथ, आप लोगों ने एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का सॉरी माफ कीजिएगा, कौन सा जिला है? तो आंसर क्या जाता है? पौड़ी। ठीक है, और सबसे ज्यादा ब्लॉक कहां पर हैं? तो वो भी पौड़ी में है। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें वाला जिला कौन सा है? तो वो भी पौड़ी है। तो देखना आप थोड़ा सा, जो पौड़ी है तो ये 7 जिलों के साथ, कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड के, यानी कि जो हमारा राज्य है। तो कुमाऊं के हैं, गढ़वाल के कितने जिले होंगे? 5, और कुमाऊं के होंगे 2 जिले। तो गढ़वाल के कौन कौन से 5 जिले हैं? ठीक है,
उत्तरकाशी को आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी जिले हैं, टिहरी, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून, तो ये 5 जिले हैं जो पौड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आपसे प्रश्न किसकी प्रकृति क्या हो सकती है? आपको ऑप्शन में टिहरी, हरिद्वार, चमोली और उत्तरकाशी दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा जिला है जो पौड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगर आपको पता है, आपको एक बात आपने दिमाग में बिठा रखी है कि सिर्फ गढ़वाल मंडल का उत्तरकाशी एक ऐसा जिला है जो पौड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब कुमाऊं मंडल की बात करते हैं। कुमाऊं के वो कौन से 2 जिले हैं जो पौड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं? तो एक है नैनीताल और दूसरा है आपका अल्मोड़ा। यानी कि अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जिले हैं कुमाऊं के जो पौड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो बाबा, रिवीजन तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। ठीक है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, घिसना पड़ेगा आपको, और तभी आप जितना ज़्यादा घिसोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो शाइनिंग है वो दुनिया को दिखेगी, दुनिया को दिखेगी, और आप लोगों के लिए भी वो भी लाभकारी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के आंतरिक जिले कौन कौन से हैं। उत्तराखंड के आंतरिक जिले, जब भी आपसे उत्तराखंड के आंतरिक जिलों के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आंतरिक जिले होते क्या हैं। आंतरिक जिले यानी कि लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट, ये होता क्या है ये टर्म? आंतरिक जिले का मतलब होता है कि वे जिले ना तो किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं और ना किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे जिले 4 हैं। गढ़वाल में है आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग, और कुमाऊं में है आपका अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, तो इन जिलों के नाम भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कौन कौन से जिले हैं? उत्तराखंड के आंतरिक जिले हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। ठीक है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। आप लोग एक मैप ले लेना उत्तराखंड का और उसको अपने रूम पे कहीं पर भी चिपका देना, और उसको 2-3 बार आप लोग ढंग से देखोगे इन क्लासेस के साथ तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं थोड़ा सा। कल भी देखा था लेकिन कुछ चीजें मिस थी उसमें, उसको मैंने ऐड ऑन किया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के क्षेत्रफल की, तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम इस क्षेत्रफल की भारत के संदर्भ में इसके प्रतिशत को देखें तो ये बार बार पूछा जाता है, तो इसका जो परसेंटेज है वो है 1.69%। ये आप लोगों को ध्यान रखना, कितना है? 1.69%। दूसरी चीज यहां से क्या पूछा जाता है? पर्वतीय भूभाग कितने परसेंट है? तो 86.07%
पर्वतीय भूभाग है और 13.93% मैदानी भूभाग है। और अगर आपसे किलोमीटर स्क्वायर में भी पर्वतीय भाग पूछ लिए तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। कितना बताना है? 46,035 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर इसको पूछ ले तो 7,448 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से कि एक पर्वतीय पहाड़ का लड़का है, वो 46,000 रुपए की मोटरसाइकिल लेता है और 35 का उसका क्या है? माइलेज है। क्लियर है? और मैदानी भाग के लिए मैंने बताया था कि मैदान में कम आसानी होती है थोड़ा चलाने में, तो लड़का क्या करता है? सेकंड हैंड स्कूटी लेता है जिसकी कीमत 7,000 रहती है और 448 रुपए की वो क्या करवाता है? अपने दोस्तों को पार्टी करवाता है। इतना हो गया। अगला प्रश्न क्या बन सकता है इसी क्षेत्रफल से? वो बन सकता है कि जो उत्तराखंड राज्य है उसका क्रम कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में तो हमारा 18वां स्थान है। क्षेत्रफल के मामले में हमारा जो राज्य है वो देश में उसका कौन सा स्थान है? 18वां। ठीक है, यानी कि 18वें नंबर का है। लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित आप लोगों से दोनों पूछता है तो वो है 20वां क्रम का है। कितने क्रम का है? 20वां क्रम का है। अब देखो, पहले 19वां हुआ करता था, लेकिन जब से 31 अक्टूबर 2019 को आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है उसको दो यूटी में डिवाइड कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो तब से जब राज्य नहीं रहता है जम्मू कश्मीर, तो हमारा जो नंबर है वो 18वां आ जाता है। 18वां आ जाता है राज्य के क्षेत्रफल के मामले में। और केंद्र शासित और राज्य अगर हम दोनों की बात करें तो वो कौन सा क्रम है? 20वां क्रम है। क्लियर है? मैं इतना तो आप लोगों को बता ही पा रहा हूँगा, भले यहाँ पे उतना साफ नहीं लिख रहा हूँगा, लेकिन इतना तो है कि जितना आप लोगों के समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अपने जो नोट्स हैं वो इसी तरीके से बनाएं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं कि अब देखो ये तो हो गया। अब एक चीज और मेंशन कर लो इसी के साथ कि जो ये 53,483 जो यहां पर मैंने लिखा है किलोमीटर स्क्वायर में, इसका गढ़वाल का कितना हिस्सा है? तो गढ़वाल का है 60.67% और कुमाऊं का कितना है? 39.33%। ठीक है, तो गढ़वाल का कितना परसेंट भूभाग है? 60.67% है। और कुमाऊं का कितना है? कुमाऊं का है आपका 39.33%। बस इतनी सी चीजें आप लोगों को क्षेत्रफल के जो ये टॉपिक है इससे ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं जो उत्तराखंड के द्वार हैं, जिन्हें उत्तराखंड का प्रवेश द्वार बोला जाता है। थोड़ा सा खामी हो गई थी लैपटॉप में। आज हमारा लगभग ये उत्तराखंड की जो स्थिति है और विस्तार है ये लगभग क्या ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम द्वार की बात करें उत्तराखंड के, तो 2 द्वार हैं, एक कुमाऊं का और एक गढ़वाल का। कुमाऊं का द्वार आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं का द्वार किसे बोला जाता है, तो आपको आंसर करना है
कोटद्वार को। किसको? कोटद्वार को। और आपको पता है, माफ कीजिएगा, कोटद्वार नहीं, कुमाऊं का बोला जाता है काठ गोदाम को, और जो पड़ता है आपका नैनीताल में। क्लियर है? और गढ़वाल का पूछे आपसे तो गढ़वाल का है कोटद्वार, जो पड़ता है आपके पौड़ी में। क्लियर है? द्वार का ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि कुमाऊं का द्वार किसे बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है काठगोदाम को कुमाऊं का द्वार बोला जाता है और गढ़वाल का द्वार कोटद्वार को बोला जाता है। क्लियर है? उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वैसे मैंने कल बता दी थी, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताने वाला हूँ। अंतर्राज्यीय सीमा हम पढ़ चुके हैं, देख लेना आप लोग। इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 625 किलोमीटर है। कितनी है? 625 किलोमीटर है। अब देखिए, एक तो किसके साथ लगती है? चाइना के साथ, चीन के साथ, और एक लगती है नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ कितनी लगती है? 275 किलोमीटर आप लोगों को ध्यान रखना है। और चीन के साथ लगती है 350 किलोमीटर। ठीक है, अब देखना उसके अलावा चीन के साथ कौन कौन से जिले हैं जो उत्तराखंड के जो सीमा बनाते हैं? एक तो उत्तरकाशी है, दूसरा चमोली, तीसरा पिथौरागढ़। ठीक है, ये क्या करते हैं? चीन के साथ सीमा बनाते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। और अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ भी 3 जिले सीमा बनाते हैं। एक आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका चंपावत, और तीसरा आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को किस बताई थी, इसकी ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक है इसकी चीन वाले का, चीन का CPU, और नेपाल के लिए ट्रिक है नेपाल का CPU। ठीक है, तो चीन का CPU यानी कि C से चमोली, P से पिथौरागढ़, U से उत्तरकाशी। नेपाल का CPU C से चंपावत, P से पिथौरागढ़ और U से उधम सिंह नगर। अब उसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का? तो वह है पिथौरागढ़। ये पिथौरागढ़ जो है ये चीन के साथ भी सर्वाधिक सीमा साझा करता है और ये नेपाल के साथ भी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो इतनी सी बात आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ध्यान रखनी है कि चीन की जो टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी वो 625 किलोमीटर है। चीन और नेपाल के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारे राज्य की। चीन की साथ जो लगती है उसकी लंबाई 350 किलोमीटर है और नेपाल के साथ जो लगती है उसकी लंबाई 275 किलोमीटर है। चीन के साथ हमारे 3 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, और नेपाल के साथ भी हमारे 3 जिला सीमा साझा करते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। क्लियर है? इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसी के साथ आज हमारा पहला टॉपिक उत्तराखंड का जो सिलेबस है वीडियो बीपीडीओ का उसका कंप्लीट हो जाता है। और टॉपिक का नाम क्या था? उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार। क्लियर है? कल जो हमने दोस्तों पढ़ना है, कल हम यहाँ के पर्वत चोटियों को पढ़ने वाले हैं और ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, जितने भी आंकड़े होंगे वो ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पर याद रखने की कोशिश करें। पर्वत चोटियाँ, यहाँ की हिमनद, यहाँ की नदियाँ हमने देखनी है। फिर हमने यहाँ की झीलों के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन, मृदा संसाधन और यहाँ की जनसंख्या। तब जाके आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 12 टॉपिक और बचते हैं उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो देखिए
कब तक फिनिश हो पाता है। तो मिलते हैं आप सभी